वापस बोलो। हेलो। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग जरूर देख रहे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ। मेकअप तो कुछ किया नहीं है, हल्का फुल्का सा ही मैंने सिर्फ फेस पाउडर लगाया है सनस्क्रीन के बाद। और अभी बाल मेरे गीले ही हैं, अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की ब्लॉग में क्या है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ 11 साल की लड़की की हल्दी सेरेमनी शेयर की थी। तो आज ना उसी की मम्मी ने हम लोगों को खाने पे बुलाया है, क्योंकि उस दिन हम लोगों को सिर्फ प्रसाद जो भी था वो दिया था। तो आज उन्होंने हमको बोला, इनवाइट किया है कि मेरी बेटी का जो हल्दी सेरेमनी था तो उसके लिए खाना खिलाना होता है। तो आज हमें लंच पे इनवाइट किया हमारे ग्रुप वालों को। तो बस मेरी नेबर ही है, मेरे तो पड़ोस में ही है, मैं चली जाऊंगी। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने भी कंघी भी की है। तो बाल ना हल्के से गीले हैं। तो बस अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज साउथ इंडियन खाने में लंच में क्या होने वाला है। तो सबको ही साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद होता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा कम तेल मसाले वाला खाना होता है, मज़ेदार लगता है। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में पूरे लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि लक्ष्मी आज हमको क्या खिलाने वाली है साउथ इंडियन खाने में। तो चलिए, तो बस चलो चलते हैं। मैं तैयार तो हो ही गई हूँ। तो ये मैंने चाबी उठा ली है, लॉक लगाते हैं और चलते हैं। तो यस, निकल गई हूँ मैं लक्ष्मी के घर के लिए। मेरी नेबर है तो ये सामने रहती है और यहाँ पे इतनी खूबसूरत प्लांट ना सब ये लक्ष्मी के ही हैं। तो आज रिया नहीं आएगी, वो स्कूल गई हुई है। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना ही भूल गई, मैंने आज कलरफुल नेल प्रिंट लगाई है। ये देखिए कैसी लग रही है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आज कुछ नया ट्राई करने का मन किया तो इसीलिए। तो बस ये लक्ष्मी का घर है और देखिए कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। तो साउथ में तो हमेशा घर के बाहर रंगोली बनाते ही है ना, तो ये सिंपल सी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तो यहाँ पे ये लक्ष्मी की फ्रेंड है, उसकी हेल्प करने के लिए आई है। तो मैं लग रहा है कि मैं ही यहाँ पे सबसे पहले आई हूँ, अभी कोई भी नहीं आया है। लक्ष्मी शायद बिजी है, कुछ काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं मेदू बड़ा। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। तो बस हम लोग आ गए थे, तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, धीरे धीरे ही सब लोग आने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साउथ इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे लक्ष्मी हमें लंच सर्व करने वाली है केले के पत्ते में। तो वाओ, बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से खाने पे। तो ये हमारे लिए सबसे पहले उसने सर्व किया खीर, और ये बर्तन देखिए खीर बनाने वाला बिल्कुल साउथ का है ना। तो ये बहुत टेस्टी खीर थी। ये देखिए सबसे पहले हमको खीर सर्व करी और मैं आपको दिखाती हूँ अपना लंच। अभी लक्ष्मी ने हमें क्या क्या खिलाया लंच में। तो ये लेमन राइस, ये मेदू बड़ा और ये बीन्स की सब्जी बहुत टेस्टी थी। तो बस इसको मैं ख़त्म करती हूँ। और इसके बाद हमको सांबर राइस था और तड़के वाली दही राइस था। तो इसके बाद ना ये हमको खाना खाने के बाद ही उठाने नहीं दिए हमारे पत्ते। शायद यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशनल है कि वो खुद से ही उठा रहे हैं। लंच करके साउथ इंडियन खाना बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लेमन राइस एंड सांबर घर के लिए भी मिल गया है। थैंक यू लक्ष्मी मुझे देने के लिए साउथ इंडियन खाना। तो ये हो गया मेरे हस्बैंड का खाना, लेमन राइस क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेमन राइस बहुत अच्छे लगते हैं। और जो टेस्ट साउथ इंडियन खाने में है ना, वो हम चाह के भी अपने हाथों पे नहीं ला सकते। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि लेमन राइस मैंने बहुत बार बनाए, लेकिन इतने मज़ेदार कभी नहीं बने। तो चलिए मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो हेलो। तो ये नेक्स्ट इवनिंग था। तो नेक्स्ट इवनिंग को हम लोग हाँ। हमारे घर के थोड़ा सा ही पास में ही मॉल था, आरडी मॉल। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोगों को ना अपने हस्बैंड के लिए फ़ोन लेना था। तो बस वही सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे हमें कौन सा अच्छा फ़ोन मिले। तो यहाँ पे रिलायंस मॉल था, तो उसी में जाके हम लोग देख रहे थे कि कोई अच्छा फ़ोन समझ में आए और अभी कौन सा लेटेस्ट फ़ोन चल रहा है, क्या प्राइस है, ये सब कुछ देखने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉल पे आए थे। तो ये हमारे नज़दीक में ही था, तो इसलिए सबसे पहले हमने सोचा यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। क्या है कैसा है समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं तो अभी पहले दो तीन जगह पे चेक करेंगे और उसके बाद ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम आरडी मॉल में आए थे, ये नज़दीक में ही था।
तो ये देखिए यहाँ पे ना डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी, ऊपर ना इतने अच्छे से आया नहीं है मेरे फ़ोन पे। इतना सुंदर लग रहा था, वो फ्लावर के पूरे बंचेस ऊपर से ऐसे हैंग किए हुए थे, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे होता है ना हर मॉल पे अपनी एक थीम होती है, अपने थीम पे ही मॉल को सजा के रखते हैं, तो यहाँ पे ये थीम मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से आ नहीं पाया मेरे वीडियो पे। खैर अगर आप कभी आए तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये देखिए यहाँ पे ना अभी इतने अच्छे से नहीं आ रहा है जो ये बंचेस थे, और लाइट बहुत अच्छी लग रही थी इसके ऊपर जो लाइटिंग की हुई थी। तो हम लोग ना ढूंढ रहे थे कि ये रिलायंस डिजिटल कहाँ पे है, नीचे फ्लोर पे है या ऊपर फ्लोर पे, तो सब अलग अलग बता रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे हमको ये रिलायंस डिजिटल मिल गया था, और इसके अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कौन से लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं और कौन से हमारी बजट पे आते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे बजट में कौन सा फ़ोन आएगा वो ही देखेंगे, और हम लोग ना ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं कि जो बजट में हो और काफ़ी सारे उस पर फीचर्स हो। तो यहाँ पे ना हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी मैंने जैसे कि बोला ही था कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, तो पहले 2-3 बार सर्च करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना वो थोड़े से पैसे खर्च करने में भी बहुत बार सोचती है। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, तो ये वाली जगह से हम लोग निकल गए थे बाहर। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग सैमसंग का स्टोर देखा हमने, तो हमें लगा सैमसंग में भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्राइस है और कौन सा अच्छा वाला लेटेस्ट फ़ोन हमें मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ समझ में नहीं आया सैमसंग में भी, तो इसीलिए हम लोग बाहर निकल गए और देखेंगे, अच्छे से सोचेंगे समझेंगे और फिर लेंगे। फाइनली हम लोग बाहर तो निकल गए हैं, बहुत सारे फ़ोन देखे बट कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा पहले और सर्च करेंगे, उसके बाद हम जल्दबाजी में यकीन नहीं करते हैं। तो फ़ोन तो कुछ मिला नहीं हम लोगों को, तो फिर ना कुछ चटर बटर खाने का मन कर रहा था। बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए थे, तो इसीलिए मैं पहुंच गई हरीस में, और वहाँ पे मैं अब 2 प्लेट गोलगप्पे लेते। देखिए गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, वाह। तो मुझे भी जलेबी खाने का मन नहीं है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो फटाफट से गोलगप्पे लेते हैं और खाते हैं। तो ये मैं पहले प्राइस देख रही हूँ, तो यहाँ पे देखो इसे लाइन लगी रहती है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे रहते हैं हरीस के। तो पहले खा लेते हैं, और फिर नेक्स्ट दिन मैं गई अपना साड़ी का मुझे ब्लाउज़ देना था, तो मैं इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन देख रही थी इनके बुक में, तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज़ दिए। कुछ काम 30 रुपये काटे ना, 30, 40, 50, 50, 370 आने से। तो कुछ काम था, मुझे अपने काम निपटाने थे। मुझे एक मैंने यहाँ से ये प्लाजो लिया था, ये मुझे बहुत बड़ा हो रहा था, तो मुझे ये भी चेंज करना था। तो यहाँ पे मैं इस भैया से बोल रही थी, होता है ना कि जब पहली बार लो तो बड़े खुश होकर ये दुकान वाले सामान देते हैं, और जब कुछ चेंज करना हो ना तो इनके भी अपने नखरे ही रहते हैं। तो ये बहुत लंबा हो रहा था मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा साइज़ का लेने के लिए आई थी। तो बस फिर यहाँ से मैंने ये एक छोटा साइज का लिया। फिर मैंने यहाँ पे ग्रेप्स वाला था, तो यहाँ पे मैंने ये अंगूर भी ले लिए। तो अच्छा मुझे अभी प्राइस मिल गया यहाँ पे, तो ये अंगूर लेके चलते हैं। और फिर नेक्स्ट दिन हम लोग वापस से फ़ोन लेने के लिए मेरी थोड़ा सा ही घर के पास में ही था, इस वाले मॉल पे भी हम लोग गए थे कि हमको यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है फ़ोन, यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है और इनके पास क्या ऑप्शन अच्छे हैं, वो हम लोग देखने के लिए आए थे शॉपर स्टॉप में। तो ये भी मेरे घर के पास में ही है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो जैसे हम लोग मॉल के अंदर गए ना, तो यहाँ पे देखा नीचे बहुत सारे कॉस्मेटिक के वो स्टोर लगे हुए थे, ये देखिए इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। इन्होंने बोला कि हमारे मॉल में फ़ोन है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से वापस आ गए थे। यहाँ पे ना मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऊँची बिल्डिंग से देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम लोग जा रहे हैं क्रोमा में, हमें कहीं फ़ोन पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्रोमा में भी देखे फ़ोन, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खास समझ में आया नहीं, तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग बोर हो गए होंगे और मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो मैंने सिर्फ यही दिखाया लक्ष्मी के घर का लंच और आज अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करी। तो जैसे ही हम लोग फ़ोन लेंगे मैं एक ब्लॉग और बनाऊँगी और बताऊँगी आप लोगों को मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। तो फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।